अच्छा, अभी देखें कि मैं आपको डायनेमिक इंपोर्ट सिखा रही हूँ ना कि डायनेमिक इंपोर्ट्स क्या होते हैं। यहाँ मैं ये वाली फ़ाइल भी डिलीट कर देती हूँ। अब दोबारा से मैं जो है वो टीएससी की फ़ाइल एक बनाती हूँ, टीएससी डैश डैश इनिट की मैं एक फ़ाइल बनाती हूँ। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ कि आवाज़ आ रही हम है। डायनेमिक इंपोर्ट्स बनाने हैं हमने। डायनेमिक इंपोर्ट्स कैसे होते हैं उसकी थोड़ी सी डिटेल अगर मैं दूँ कि डायनेमिक इंपोर्ट क्या होता है। एक तो हम सिंपल स्टैटिक इंपोर्ट्स करते थे जो टॉप ऑफ द फाइल हमारे पास हुआ करते थे ना। मैं अगर करके एक दफ़ा दिखाऊँ, अभी ये एरर आएगा क्योंकि एक्सपोर्ट की फ़ाइल अभी कोई बनी नहीं। हम इस तरह करते थे कि इंपोर्ट और इसके अंदर कोई ना कोई फ़ाइल नेम, उसके बाद फ्रॉम, और जहाँ से हमें वो करना होता था मतलब उस मॉड्यूल का नेम हम यहाँ लिख दिया करते थे। इस तरीके से हम टॉप ऑफ द फाइल जो है वो स्टैटिक इंपोर्ट्स किया करते थे। लेकिन हम डायनेमिक इंपोर्ट्स क्यों करते हैं? डायनेमिक इंपोर्ट्स क्या होता है, एक तो हमारा जो लोड हो रहा होता है वो मॉड्यूल दूसरी जगह से लेकर आना, तो वो टाइम लगता है। लेज़ी लोडिंग जो होती है इसको हम कहते हैं लेज़ी लोडिंग। इसको इम्प्रूव करते हैं, हमारे कोड को जो है ना ईजिली चला देता है और डायनेमिकली जिस जगह पे उसको ज़रूरत होती है ना सिर्फ वो उसी जगह पे लेकर आता है और वो पूरी फ़ाइल के अंदर उसको इंपोर्ट नहीं करवाता। अगर हम स्टैटिक इंपोर्ट्स बनाते हैं तो वो दूसरी फ़ाइल में जहाँ पर इंपोर्ट हो रहे होते हैं वो पूरी फ़ाइल वहाँ से एक्सपोर्ट वाली फ़ाइल आ रही होती है, वो पूरी लोड हो रही होती है, कंपाइल भी होती है, जेएस में भी जाती है। लेकिन जो डायनेमिक इंपोर्ट्स होते हैं वो कंपाइल टाइम पे नहीं यूज़ होते, वो रन टाइम पे यूज़ होते हैं। इसका मकसद ये है कि वो जिस टाइम पे हमें ज़रूरत होती है ना उस काम की, तो वो उसी टाइम पे एक नाम होता है इम्पोर्ट का, एक ये फंक्शन होता है, ये एक फंक्शन होता है। इसके अंदर जो है वो हम फाइल रख देते हैं। मतलब ये डायनेमिक, ये देखें यहाँ मैं अगर लिखूँ डायनेमिक इंपोर्ट्स कैन ओनली एक्सेप्ट अ मॉड्यूल स्पेसिफायर एंड एन ऑप्शनल सेट ऑफ एट्रीब्यूट एज आर्गूमेंट, जैसे भी है अगर उसके अंदर आर्गूमेंट्स आपने दिए हुए तो वो भी आ जाएंगे। तो अगर ये चीज़ है ना इम्पोर्ट और फंक्शन, ये पूरा फंक्शन है, ये इसको हम डायनेमिक इंपोर्ट्स कहते हैं। कैसे यूज़ होते हैं वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। कि हमने एक फ़ाइल बनाई है, फ़ाइल का नाम है math.ts। उसके अंदर मैं एक वेरिएबल बना दी थी लेट a इज़ इक्वल्स टू 1। मैंने ये वेरिएबल बना दिया, ठीक है। अब इसको मैं जो है वो मॉड्यूल बनाना है मुझे। मॉड्यूल बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, इसको एक्सपोर्ट कर दूँगी, या मैं ऐसे एक्सपोर्ट कर दूँगी या फिर मैं इसको एक्सपोर्ट करके ऐसे एक्सपोर्ट कर दूँगी, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर दूँगी। अभी मैं नहीं करी, सिंपल ऐसे ही रखते हैं इसको। उसके बाद मुझे जिस फाइल में इसको इंपोर्ट करवाना है ऑब्वियसली, तो उस फाइल का वो भी फ़ाइल होनी चाहिए। तो मैं उस फाइल का नाम लिख देती हूँ डायनेमिक डॉट टी एस के नाम से, मैंने वो फ़ाइल बना ली। अब इस फाइल में मुझे इंपोर्ट करना है, तो क्या मैं इस तरीके से करूँगी, इम्पोर्ट ए फ्रॉम और वो जो फाइल हमारी है उसमें से। तो इसमें और उसमें क्या फ़र्क रहा, ये तो हमारे पास स्टैटिक इंपोर्ट्स हो गए, हमें ये चाहिए ही नहीं, हमने भी चलाना है। अगर ये जब मैं स्टैटिक इंपोर्ट थी ना, अगर ये मैं कंपाइल करती तो ये पूरी कंपाइल होके उस फाइल के अंदर जाती और फिर ये यूज़ होती है हमारे पास ना। और अगर ये इसका इस्तेमाल भी नहीं करती ना तो, और ये ऐसे ही रखी रहती है और मैं नीचे इसका कहीं भी फाइल में इस्तेमाल नहीं करती, तब भी ये कंपाइल टाइम पे हमारी जेएस की फ़ाइल में जाती। तो हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, ये जो है वो लोडिंग का टाइम ज़्यादा लेती, तो ये हमें नहीं चाहिए था। इसीलिए डायनेमिक इंपोर्ट्स आए जो कि रन टाइम पे चलते हैं। इसका मेन डिफरेंस यही होता है कि कंपाइल टाइम पे नहीं चलते, ये रन टाइम पे यूज़ होते हैं। कैसे यूज़ होते हैं इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ। मैं एक एसिंग फंक्शन, एक तरह जो है वो रीज़न है कि क्यों बना रही हूँ, मैं बाद में बताऊँगी इसका रीज़न कि क्या चीज़ है। मैं एसिंग फंक्शन बनाती हूँ, एसिंग फंक्शन को मैं नाम दे देती हूँ सम, और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना के ना, और वेरिएबल का नाम रख देते हैं दिस वेरिएबल, और यहाँ पर अवेट यूज़ कर लेते हैं, अवेट यूज़ कर लेते हैं। और जो मैंने आपको बताया था कि डायनेमिक इंपोर्ट यूज़ करते हैं, डायनेमिक इंपोर्ट यूज़ करने का ये फंक्शन होता था, इस तरीके का वो फंक्शन होता था। ये एक स्पेसिफायर लेता है, मॉड्यूल लेता है ना। इस मॉड्यूल को हम क्या देंगे, इस मॉड्यूल को वो पाथ दे देंगे जहाँ पर हमारी चीज़ पड़ी हुई है। ये चीज़ हमने दे दी। अब आप ये बोल रहे होंगे कि यहाँ अवेट क्यों लगाया है और यहाँ एसिंग क्यों लगाया है। ये बगैर एसिंग के और बगैर अवेट के भी तो चल सकता था। पहले मैं एसिंग से चला के दिखा दूँ, फिर मैं आपको ये बगैर अवेट और बगैर एसिंग के चला के दिखाऊंगी ये क्या चीज़ रिटर्न करता है। फिर हमें इसका असल जो है वो रीज़न पता चल जाएगा कि हम एसिंग कर रहे क्यों हैं। तो अब मैं यहाँ पर कंसोल कर रही हूँ ना, तो दिस वेयर को मैंने यहाँ कंसोल कर लिया। अब मैं यहाँ वो फंक्शन कॉल कर देती हूँ। कॉल करने के बाद यहाँ टर्मिनल पे आते हैं तो ये क्या करके देगा हमें, अगर मैं टीएससी करूँ, एक तो ये मैट.ts की फ़ाइल और डायनेमिक.js की दोनों की फाइल्स बना देगा। अब मैं अगर नोट से डायनामिक सही लिखिए .js लिखती हूँ, तो मेरे पास वो जो फाइल रखी हुई थी ना यहाँ पर मैट.ts के अंदर, ये एक वेरिएबल था। लेकिन डायनेमिक इंपोर्ट ने क्या किया, उसको ये नहीं पता कि जो हमारी फर्स्ट लाइन पे ना इंपोर्ट लगा हुआ था, यहाँ जो अगर मैं इंपोर्ट लगाती तो वो क्या करता था, अगर उसको नीचे भी ना यूज़ करो ना तो वो जेएस की फ़ाइल में कंपाइल करके ऑटोमेटिकली दे दिया करता था। अगर ये ऐसा होता कि ये फंक्शन यूज़ में ना आ रहा है,
नहीं यूज़ आ रहा है, ऐसे ही रखा हुआ है, जब भी ये फंक्शन यूज़ में होगा तब ही ये इम्पोर्ट चलेगा, अदरवाइज़ ये इम्पोर्ट जेएस की फ़ाइल में नहीं जाएगा। जब मैं फ़ंक्शन को यूज़ करूँगी ना तभी ये जेएस की फ़ाइल में जाएगा और जेएस की फ़ाइल को इंपोर्ट करवाएगा। अगर मैं ये नहीं करती, यहाँ से मैं ये ख़त्म कर देती हूँ, तो आपको पता है कि ये चीज़ एक मैंने सिर्फ फंक्शन डिफ़ाइन करके रखा है, जब तक फंक्शन नहीं चलेगा, जब तक इसको यूज़ करने का ये यूज़ भी नहीं होगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता कि मैं यहाँ पर स्टैटिक इम्पोर्ट लगाती और कहीं पर भी मैं उसको यूज़ करती या ना भी करती, तो वो इम्पोर्ट जेएस की फ़ाइल में कंपाइल हो जाता। कंपाइल ये भी होगा, लेकिन इसका रीज़न ये है कि जब तक ये फंक्शन यूज़ नहीं होगा तब तक ये इंपोर्ट नहीं चलेगी। ये इंपोर्ट इसके अंदर है और ये डायनेमिकली चलेगी जब ये फंक्शन कॉल होगा। तो अब मैं आपको ये करके दिखाती हूँ कि आप लोग ये कह रहे होंगे कि भाई इसको एसिंग से मैं क्यों बना रही हूँ, एसिंग के बगैर भी तो बना सकती हूँ। तो मैं इसका एसिंग भी हटा दूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली एसिंग हटाऊँगी तो वेट भी हटाना पड़ेगा। अब अगर मैं इसको चलाती हूँ तो ये मुझे क्या देता है, लेट्स सी। कंपाइल कर लिया और इसको हमने नोड से चला लिया। तो अब आप ये देखो कि जो इम्पोर्ट है वो आपका एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। तो प्रॉमिस जो है वो हमारा एसिंग फंक्शन होता है, एसिंग जो है वो क्लास होती है ना, एसिंग कोड चलाने के लिए यूज़ होती है। तो जब तक इसके अंदर वो फंक्शन, वो मॉड्यूल आएगा ही नहीं, तब तक ये हमें क्या देगा, पेंडिंग ही रखेगा, क्योंकि उसके पास तो अभी कुछ है ही नहीं, रिजॉल्व ही नहीं हुआ वो फंक्शन। तो अब आपको ये पता चल रहा है कि इम्पोर्ट जो है वो आपको एक ऑब्जेक्ट भी, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी हम एक क्लास से क्लास बनाते हैं या उसके अंदर से उसका एक न्यू इंस्टेंस, जैसे हमने क्लास में भी किया था, न्यू का यूज़ करके ना, न्यू का कीवर्ड कंस्ट्रक्टर यूज़ करके प्रॉमिस से हमने एक प्रॉमिस रिटर्न करवाया था, रिजॉल्व करवाया था, रिजेक्ट करवाया था। तो सेम वही एक फंक्शन है यहाँ पर इम्पोर्ट का, जो कि एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। अगर ये रिजॉल्व हो गया तो जो चीज़ हमारे पास होगी वो आ जाएगी, और अगर रिजॉल्व नहीं हुआ तो ये पेंडिंग में रहेगा, इस तरीके से। इसीलिए मैंने यहाँ पर एसिंग अवेट यूज़ किया था कि जब तक वो फाइल इसके अंदर ना आए तब तक आपने ये नहीं चलाना, और अगर नहीं आएगी तो ऑब्वियसली वो पेंडिंग ही दिखाएगा कि अभी आ रही है फाइल। लेकिन जब मैं इसको इस तरीके से चलाती हूँ एसिंग अवेट करके, अवेट का मतलब है कि इसकी इम्पोर्ट को रिजॉल्व होने तक रोके रखेगा ये। अब मैं यहाँ अगर डायनेमिक .js लगाऊं तो वो रिजॉल्व हो गया, और जो उसके अंदर रखी हुई थी वो ऑब्जेक्ट के तौर पे हमारे पास आ गई। ऑब्जेक्ट क्यों आया, क्योंकि जब हमारे पास ये इंपोर्ट है, ये एक क्लास का फंक्शन है। जब भी हमारे पास कोई क्लास से इंस्टेंस बनता है वो हमें ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करता है। क्लास से जब भी कोई इंस्टेंस हम बनाते हैं, हम आगे जब ऊप पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा, जब भी क्लास से कोई भी इंस्टेंस बनाते हैं तो वो हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। इसीलिए यहाँ पर इसने मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया। तो आई होप कि आपको डायनेमिक इंपोर्ट समझ आ गए होंगे। हम इसको टॉप लेवल पे क्यों नहीं रखते, टॉप पे मतलब पूरी फाइल के ऊपर इंपोर्ट क्यों नहीं लगाते, वो इसलिए नहीं लगाते क्योंकि हमें जो है वो लेज़ी लोडिंग से लेज़ी लोडिंग क्या है कि बस लोड लेने में ज़्यादा टाइम लेता है, वो जो है जेएस की फ़ाइल में कंपाइल होता है, कंपाइल होने का टाइम होता है। लेकिन ये जो इंपोर्ट होते हैं ये प्रॉमिस रिजॉल्व होने का वेट कर रहा होता है, और ये डायनेमिकली काम होता है। जब तक यहाँ से डेटा नहीं आएगा तब तक ये काम नहीं करके देगा, और डेटा आना डायनेमिक के, अगर वो नहीं आया तो प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाएगा और वेट करता रहेगा वो वहाँ पे। तो आई होप कि डायनेमिक इंपोर्ट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे।